आज हम बात करने वाले हैं 5 मस्ट हैव ऐप जो आपके पास होना ही चाहिए। मेरा जो पिछला थंबनेल होगा आपने देखा होगा वो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैं नेचुरल लाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ। आज ज्यादा धूप नहीं है क्योंकि शाम होने वाली है, तो ऑब्वियसली धूप चला गया, बट लाइटिंग तो है थोड़ी बहुत अभी भी। बाय द वे, मुझे लग रहा है कि अब मुझे माइक लेना पड़ेगा क्योंकि वॉइस आप लोग को क्लियर नहीं जा रही होगी, और मुझे नेचुरल लाइट में वीडियो शूट करने की कुछ ज्यादा ही आदत लग गई है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। बाकी आज हम बात करने वाले हैं 5 मस्ट हैव ऐप जो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग का सोच रहे हो या आप एक न्यू क्रिएटर हो और आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या फिर आप न्यू क्रिएटर हो जो अभी कर रहे हो बट आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको वैसे 5 मस्ट हैव ऐप मैं बताऊंगी जो आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। तो सबसे पहला है ओपन कैमरा या फिर प्रो कैमरा। अगर आप, मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी शूट होगी 4K में। आप उस पर सेटिंग करोगे तो आपकी वीडियो काफी सही होगी। जो आवाज आ रही है, अब रुक गई, अब मैं रुक गई तो ये गाड़ी भी रुक गई। बट हाँ, तो आप ये यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी होगी। अगर आपके पास नॉर्मल भी फोन है तो आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, अब एडिटिंग के बिना काम कैसे चलेगा। अब आप नॉर्मल ऐसे वीडियो बस शूट करके पोस्ट कर दोगे तो आपके तो व्यूज नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप चाहिए जो फ्री भी हो और बहुत इजी टू यूज हो। ठीक है, एक बिगनर के लिए तो बहुत इजी, जो ऐसे यूज करने में होगा वही वो लोग यूज करेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े ऐप यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो, वो सब यूज मत करो। ठीक है, अगर बेसिक आपको एडिटिंग चाहिए तो आप इन शॉर्ट यूज कर लो, उसका भी मैं पिक्चर लगा दूंगी। आप वीएन यूज कर सकते हो, वो भी बहुत इजी टू यूज है, मतलब लाइक बहुत इजी। और आप उसके बाद कैपकट यूज कर सकते हो। कैपकट यूज कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी एडिटिंग चाहिए। अब कैपकट तो इंडिया में चलता नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल से, ठीक है, और उसके बाद वीपीएन डाउनलोड कर लो, उससे कनेक्ट कर लो दूसरी कंट्री से, और फिर आपका कैपकट चलने लगेगा। तो कैपकट अगर आपको बहुत अच्छी वाली एडिटिंग चाहिए, बाकी तो वीएन और इनशॉट से काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ ही हो जाता है, फिल्टर लग जाता है, एडिटिंग लाइक स्पीड, वॉल्यूम और ये सब। आप पीआईपी भी कर सकते हो, जैसे इस वीडियो के ऊपर में कोई पिक्चर लगानी हो तो वो भी आप लगा सकते हो। बेसिक एडिटिंग उससे सब कुछ हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट हो जाते हैं, स्टिकर्स हो जाते हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है, और वीएन पे डीनॉइज भी हो जाता है। आपकी वॉल्यूम ज्यादा सुनाई देगी और बैकग्राउंड की वॉल्यूम कम सुनाई देगी। मैं इस पे आपको वो लगाऊंगी डी नॉइज, तो आपको पता चल जाएगा, शायद से लगाऊंगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी भूल गई थी, तो ये आपको पता चल जाएगा। थर्ड ऐप, अब एडिटिंग हो गई, अब क्या करना है, तो आपको यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो तो आपके पास यूट्यूब स्टूडियोज होना ही चाहिए। यूट्यूब स्टूडियो होना चाहिए, उसमें आपको सब कुछ शो होता है, कितने लोगों ने देखा है, वॉच टाइम क्या है, सीटीआर क्या है, बेसिकली सब कुछ एनालाइज करने के लिए आपको यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो नहीं डाउनलोड करते हो और बस बेसिकली आप पोस्ट कर रहे हो बस, तो ऐसा लगता है कि आप ब्लाइंडली पोस्ट कर रहे हो, लाइक आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप बस कुछ भी कर दे रहे हो पोस्ट। ठीक है, आपको एनालिसिस के लिए यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके डैशबोर्ड में सब कुछ शो होता है, सब कुछ। ठीक है, आपके व्यूअर्स कौन है, कैसे हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है, आ, सब कुछ ही बेसिकली। ठीक है, तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, डेली सिर्फ 5 to 7 मिनट्स इसको एनालाइज करो, देखो कि आपके ऑडियंस कैसे हैं, उनको कैसी ये वीडियोस पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग अपना वीडियोस बनाओ और फिर देखो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपने वीडियो एडिट कर लिया, पोस्ट करने के लिए आपको थंबनेल भी तो बनाना है। थंबनेल भी आप इन शॉर्ट से बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आपको नॉर्मल सा थंबनेल चाहिए, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थंबनेल के लिए कैनवा यूज करो, क्योंकि कैनवा से आपको टेम्पलेट मिल जाता है, उसमें बस अपना थंबनेल टेक्स्ट ऐड करो, फोटो ऐड करो, जो भी डालना है, और बस रेडी। ठीक है, कैनवा यूज करना भी इजी, आप सीख जाओगे, मुझे भी पहले नहीं आता था बट अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ। चाहिए तो वो भी आप इजिली सीख सकते हो।
आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आप सीख पाओ, और लोग सीख जाते हैं यार, थोड़ा यूज करते करते ऐसे प्रो हो जाते हैं। मैं नहीं हुई हूँ, बट हो जाते हैं लोग अगर सीखना चाहते हैं तो सीख लेते हैं। तो आप कैनवा यूज करो, करके देखो यार, अगर एक बार टफ लगा तो मत करना, फिर इन शॉर्ट से ही एडिट कर लेना थंबनेल भी, ठीक। उसके बाद अब आपका वीडियो बन गया, एडिट हो गया, अपने पोस्ट करने के लिए थंबनेल भी डाउनलोड कर लिया। अब चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए तो चैट जीपीटी आपको दे देगा। ऐसे पूरा डिपेंडेंट मत रहो चैट जीपीटी पे, बस उससे थोड़ा सा वो मांगो, आइडिया, ठीक है। और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग, वो मैं ही नहीं कर पाती हूँ, कन्वे करो, ठीक है। तो आप, अब वीडियो बन गया है, आपने एडिट कर लिया है, थंबनेल बना लिया है। अब टाइटल, ये भी आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो, आपको पता है। अब टाइटल चैट जीपीटी से पूछो, अरे ये तो मैं बता, हाँ। तो चैट जीपीटी मस्ट हैव ऐप है, वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है तब नहीं रखो तो कोई बात नहीं, बट हमारा तो नहीं होता है जनरली, मतलब मेरा नहीं होता है, हमारा। हाँ, तो चैट जीपीटी आपको सब कुछ लिखने में हेल्प कर देगा। इनफैक्ट मेरा जो पिछला थंबनेल होगा, आपने देखा होगा, वो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था, इतना सही बनाया था उसने। मैं पहली बार चैट जीपीटी से थंबनेल बनवाई थी अपना, और इतना सही बना के दिया था मुझे, तो मैं तो एकदम डिपेंडेंट हूँ, ऐसे वाला भी डिपेंडेंट नहीं, बट हाँ, मैं बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी यूज करके ही करती। तो उसके बाद आप उससे डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हो, हैशटैग जो मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वाला हैशटैग होगा वो पूछ सकते हो, आप कीवर्ड्स ले सकते हो, तो ये सब आप उस। और लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ये टॉप, सॉरी टॉप 6 बोल रहा हूँ, मस्ट हैव, 6 मस्ट हैव हो जाएगा, बट इट्स ओके। तो लास्ट में आपके पास एक नोट्स का ऐप होना चाहिए जिसमें आप सारे कंटेंट आइडियाज लिख सको। लाइक अब आपके पास गूगल नोट्स भी होगा तो आप उसमें भी अपने आइडियाज लिख के रख सकते हो। अगर आपको रात के 2 बजे कोई आइडिया आता है फोन चलाते चलाते ऐसे, अब रात में तो शूट नहीं करोगे, और हमारी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि मुझे सब कुछ प्रॉपर याद रहे सुबह तक। तो आप उस टाइम नोट्स में लिख लो कि हाँ ये मेरे पास आइडिया है, तो मैं इस पर कल शूट करूँगी। तो अब मैं आपको बोनस ऐप बताती हूँ 3, जिसने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है सिर्फ उसी को पता होगा। तो इसमें सबसे पहला है स्नैपसीड। स्नैपसीड फोटो एडिटिंग ऐप है जिससे आप लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो, फोटो अच्छी तरीके से एडिट हो जाएगी। बेसिकली कलर करेक्शन के लिए स्नैपसीड यूज होता है, तो आप स्नैपसीड यूज कर सकते हो। सेकंड, गूगल ड्राइव बैकअप के लिए। थर्ड है यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी, ठीक है। इससे आपको वो सारी वीडियोस मिले, सॉरी वीडियोस बोल रही हूँ, म्यूजिक मिलेगी जिससे आपकी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, तो 3 बेसिकली बोनस ऐप था। थैंक्स मी लेटर। और आपको 3 चीजें ऐसी भी है जो एकदम अवॉइड करना चाहिए यूज करने से। पहला चीज, पेड ऐप, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप तुरंत ही पैसे देके एडिटिंग ऐप मत लो, क्योंकि उसमें बेसिक कुछ भी नहीं होता, उसमें प्रो लेवल की एडिटिंग होती है, तो जो आपको अच्छे से अभी आएगा भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं। तो आप बेसिक फ्री ऐप यूज करो, और बहुत सारे ऐप मत यूज करो, जैसे आपने VN भी यूज कर लिया, इनशॉर्ट भी यूज कर लिया, कैपकट भी यूज कर लिया, कैनवा भी यूज कर लिया, और 2-3 एडिटिंग ऐप आती है, वो सारे एक साथ मत यूज करो। आप देख लो पहले, एक बार ट्राई करके, आप जिस पे कंफर्टेबल हो वो 1-2 ऐप रखो, बहुत है। प्लस आप इतने ओवर कॉम्प्लिकेटेड टूल मत यूज करो कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे आ नहीं रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। इतना टाइम मत दो भाई, टाइम दो पर इतना भी मत दे दो कि सब कुछ ही दे दो, ठीक है। मतलब पार्ट टाइम जैसा कुछ रखो, फुल टाइम मत दो यूट्यूब को, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब क्या होगा कब नहीं होगा, तो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। बाकी तो कंसिस्टेंट रहो, अब स्टार्टिंग में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस करे रहो, एक ना एक दिन जरूर परफेक्ट होगा सब कुछ, बस। और मजे करो, ब्लॉग स्टार्ट करो अगर नहीं किए हो तो, और अगर कर दिए हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करो, डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए, बट खुद के लिए करो, और जो मजे जिसमें मजे आए वो करो, मौज करो, मस्ती करो। ओके बाय। बहुत सारी आवाज आप लोग बैकग्राउंड में सुनने को मिली होगी, तो आई एम सो सॉरी। मैं इसको ट्राई करूंगी कि सही से वॉइस दे दूं, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना कुछ दिन और। ओके बाय।